प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हुआ है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का भी ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत को काफी महत्वपूर्ण बताया। विपक्ष ने ट्रंप के ऐलान पर सवाल भी उठाए। तो एक और ट्रेड डील हो चुकी है। इससे पहले ईयू के साथ एक महा डील हुई थी जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था, और अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील होना, पहले ईयू और अब अमेरिका, भारत की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत करता है ये? देखिए रंजना, एक बड़ा ऐलान हुआ है और बीते कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद ट्रंप की ओर से सोशल प्लेटफॉर्म पर जो ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने ट्वीट किया और इसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि भारत के साथ एक बड़ी डील हुई है। साथ ही टैरिफ घटाने का ऐलान किया गया। भारत पर जो रूस के साथ तेल खरीद को लेकर 50% जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर देखिए लगाया हुआ टैक्स का टैरिफ, वो अब 18% होगा, लेकिन ये टैरिफ पूरी तरीके से नहीं हटाया। दूसरा जो यहाँ पर डील हुई है उसमें अभी पूरा जो क्षेत्र है, जिस तरीके से भारत की अपनी चिंताएं थी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर और अन्य कृषि क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर भी निगाहें लगी हैं कि आखिर डील का स्वरूप क्या होगा और इसको लेकर क्या स्थिति साफ होगी। लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप के इस एक तरफा ऐलान के बाद हलचल बढ़ गई। हालांकि फिर उसके बाद शाम तक जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया तो तस्वीर साफ हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताया और एक बेहतरीन डील हुई है। भारत अमेरिका के संबंधों पर जोर देते हुए, रणनीतिक संबंधों पर जोर देते हुए एक खुशी जताई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, उनकी ओर से भी एक बयान सामने आया जिसमें इस ट्रेड डील की बात की गई। इसके अलावा भी अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अन्य नेता, उन्होंने भी एक के बाद एक ट्वीट किए, भारत अमेरिकी संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से ये ऐलान किया, उन्होंने भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर तारीफ की और साथ ही ये जानकारी दी कि दोनों देशों के जो मजबूत संबंध हैं अब वो ट्रेड डील कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि रूस के साथ तेल खरीद नहीं होगी, ये वेनेजुएला के साथ अब तेल खरीद होगी, ये भी उन्होंने बयान दिया। तो ये जरूर है कि एक नई बहस छेड़ते हुए ट्रंप ने इस बयान के जरिए घरेलू राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है जबकि सत्र चल रहा है। और क्या ट्रंप ये एक तरफा ऐलान करेंगे भारत के रणनीतिक संबंधों को लेकर, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो आज सत्र की कार्रवाई का महत्वपूर्ण दिन है, बजट सत्र चल रहा है और इस बीच अमेरिका भारत की डील को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी डील है और भारत अमेरिकी संबंधों को एक आगे बढ़ाएगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से ऐलान किया, इसको लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष और इसीलिए इस डील पर तस्वीर साफ जब होगी तब स्थिति साफ होगी कि किस क्षेत्र में दोनों देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूती दी है। लेकिन ऐसे वक्त जब हम देख रहे थे भारत अमेरिकी संबंध वो पटरी से उतरते नजर आ रहे थे और ट्रंप के एक तरफा ऐलान के चलते, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनका ऐलान रहा हो या फिर अन्य घोषणाएं, हाल के दिनों में एक के बाद एक उन्होंने मुश्किल बढ़ाने वाले बयान दिए। लेकिन अब डील को लेकर जो बयान दिया है उसने एक नई कूटनीतिक बहस छेड़ दी है। लिहाजा इस ऐलान के काफी गहरे मायने हैं भारत के संदर्भ में। निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान ये माना जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक डील हुई है, टैरिफ घट गया है। टैरिफ अभी भी 18% ही है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको मुद्दा बनाते हुए विपक्ष इस मुद्दे पर आसानी से छोड़ेगा नहीं और इसको आधार बनाते हुए वो सवाल पूछेगा। लेकिन संसद चल रहा है और इसमें क्या सदन के अंदर बयान होगा, बड़े सवाल हैं। फिलहाल सत्र की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं, लेकिन भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण डील का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और दोनों देशों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। बिल्कुल प्रदीप जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, घरेलू राजनीति में तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिक्स की भी बात करें और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इसे सहयोग कहें या दबाव?
देखिए, एक तरफा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से पूरा भू राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है, यूरोप के देश जो अमेरिका के एक मजबूत सहयोगी होते थे, नाटो देशों की बात करें, अन्य देशों की बात करें, उनको भी लेकर ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है, तो भू राजनीति में परिदृश्य बदला हुआ है। कोई स्वाभाविक मित्र नहीं है, बल्कि परस्पर हितों पर आधारित संबंध, उसकी ओर ये इशारा कर रहा है बदला हुआ परिदृश्य है। और इसलिए ट्रंप अपने देश के हितों को साधते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। हालांकि घरेलू राजनीति में इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप ने जिस तरीके से अपने मित्र देशों को नाराज किया और मनमाने फैसले लिए, उसके बाद एक शक्तिशाली देश और उसको मनमानी करार दिया गया। लेकिन ट्रंप ने ये जो लक्ष्य हासिल किए हैं, वो उनके एजेंडे के एक चुनावी एजेंडे में शामिल रहे हैं। मिड टर्म पोल भी आ रहे हैं अमेरिका में, और उससे पहले वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए दिखना चाहते हैं। अब जो वेनेजुएला का जिक्र आपने किया है, निश्चित तौर पर वेनेजुएला पर आज की तारीख में परोक्ष रूप से अमेरिकी कब्जा है, और वहां पर जो अमेरिकी तेल कंपनियां वो अब वहां के तेल का दोहन करेंगी। भारत वेनेजुएला के संबंध पहले से मजबूत रहे हैं, क्योंकि वहां जो कच्चा तेल निकलता है उसकी रिफाइनरी जामनगर जो रिफाइनरी है वहां पर उसमें होती है, क्योंकि काफी वो सघन तेल माना जाता है वेनेजुएला का, जिसको प्रोसेस करने का पूरा मैकेनिज्म जामनगर रिफाइनरी में है। और इसीलिए ये पहले से तेल की खरीद होती रही है। लेकिन जब रूस यूक्रेन वार हुई, उसके बाद भारत ने रूस के साथ जो सस्ता तेल खरीदा था उसको रिफाइन किया था, और उसके बाद भारत ने अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया, और ये भी कहा था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से एक तरफा ऐलान करते नजर आ रही हैं, वो बड़ी बहस छेड़ रहा है। फिलहाल वेनेजुएला के साथ भारत पहले से ही तेल की खरीद कर रहा था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत अपने हितों को प्राथमिकता देगा और ऊर्जा की खरीद वो जारी रखेगा, चाहे वो वेनेजुएला से हो, अन्य देशों से हो, उसमें कोई कमी बेसी ऐसी बात नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप के दावे ने राजनीतिक तौर पर एक हलचल बढ़ा दी है, कूटनीतिक तौर पर एक नई बहस छेड़ दी है, जब वो कहते हैं कि रूस के साथ भारत तेल नहीं खरीदेगा। जी प्रदीप जी, राजनीति के विशेषज्ञ क्या मानते हैं, ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, यह हुआ कैसे? क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच में ये जो ट्रेड डील है ये लंबे समय से अटकी हुई थी। याद होगा आपको, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब भी अमेरिका की तरफ से बार बार ये रुख दिखाया जा रहा था कि वो भी पूरी तरह से तैयार है भारत के साथ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर उस गर्मजोशी में थोड़ी ठंड महसूस हुई। उसके बाद जब अब हाल ही में यूरोप के साथ डील हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा गया, उसके बाद भी लग रहा था कि शायद अमेरिका आगे आएगा, कदम बढ़ाएगा। और अभी 2 दिन पहले ही बजट आया है, भारत का आम बजट आया है। उसके बाद अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, बिल्कुल रंजना, अगर भू राजनीतिक परिस्थितियां समझे और इसका आकलन करें, तो निश्चित तौर पर ये डील जो है बड़ी बहस छेड़ती है, क्योंकि लंबे समय से भारत अपने हितों को लेकर यहाँ पर अड़ा हुआ था, और ये मैसेज गया कि वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगा, और इसीलिए इस डील को लेकर फाइनल मुकाम तक पहुंचने में वक्त लगा है। इस बीच ट्रंप ने तमाम हथकंडे अपनाए भारत पर दबाव बनाने के, लेकिन वो कारगर नहीं हुए, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत ने वैकल्पिक बाजार भी तलाशे, और ये मैसेज भी दिया अमेरिका को कि अगर उसके साथ डील नहीं तो अन्य बाजार खुले हैं। और ईयू के साथ उनकी संधि हो, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर अन्य देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ भारत ने जो ट्रेड डील की, उसमें परोक्ष रूप से अमेरिका को मैसेज मिल रहा था कि अगर देर हो गई तो फिर कभी नहीं वाली बात हो जाएगी, और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी रणनीति बदली, और उसके बाद भारत के साथ उसके जो चिंताएं थी उनको एड्रेस करते हुए डील का ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी बड़ी बात है कि जो भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध रहे हैं, स्ट्रेटेजिक संबंध रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत दीर्घकालीन संबंध है, और एक दूसरे को इस क्षेत्र में जरूरत है। भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था का देश, और जिस तरीके से तीसरी बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें जब ये अड़चन आई है, डिमांड और सप्लाई अगर बात करें, वैश्विक घटनाक्रम, रूस यूक्रेन वार, अन्य देशों का घटनाक्रम, तो इसमें दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है अमेरिका ने, और उसने प्रभावित किया है अन्य देशों के हितों को, और इसलिए भारत को भी जरूरत थी कि वो बीच का रास्ता निकाले। तो फिलहाल ये रास्ता निकला है, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर इसको केंद्र सरकार बता रही है। अमेरिका के साथ इस डील को लेकर अब केंद्रीय मंत्री और जो बड़े नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी जो बयान आया है भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर, वो काफी सकारात्मक है, नई दिशा देगा।
भारत अमेरिकी संबंधों को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने एक दूसरे की तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो जमी बर्फ थी वो पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ ही घरेलू मोर्चे पर ये विवाद भी बढ़ाती नजर आ रही है। जिस तरीके से ट्रंप ने ऐलान किया रूस के साथ तेल की खरीद नहीं होगी, ये बयान भी उन्होंने दिया। तो ट्रंप एक तरफा ऐलान करने में माहिर माने जाते हैं। अब वो अपना क्रेडिट लेते हैं और उस पर प्रसारित करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप ने ठीक उसी तर्ज पर यह ऐलान किया है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।